क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तवानाई की सतह एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रहती है? मैं हूं डॉक्टर हम शहजाद और इस गुफ्तगू में हम देखेंगे कि मुस्तहकम ब्लड शुगर के पीछे क्या साइंस छुपी है, जो दरअसल एक मुस्तकिल तवानाई और अच्छी सेहत की कुंजी है। देखिए, तवानाई का ये उतार चढ़ाव कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत ही ज़हीन हयातियाती निज़ाम है जो दिन भर हमारी तवानाई को एक लेवल पर रखने के लिए बनाया गया है। इसे एक ऐसे माहिर की तरह समझें जो हर वक्त एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश में लगा रहता है। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि हमारे जिस्म का असल हदफ क्या है। ये हमेशा एक ऐसी हालत में रहने की कोशिश करता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसकी मिसाल यूं समझें जैसे घर का थर्मोस्टेट, चाहे बाहर मौसम कितना ही गर्म या ठंडा क्यों ना हो, वो अंदर का दर्जा हरारत एक जैसा रखने की कोशिश करता है। हमारा जिस्म भी बिल्कुल यही काम अपने अंदरूनी माहौल के साथ करता है। ये मीटर ब्लड शुगर के तवाज़ुन के तस्वर को बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है। तो जब हम इस ग्रीन जोन में होते हैं तो इसका मतलब है कि तवानाई मुस्तकिल है, मेटाबॉलिज्म सेहतमंद है और मजमूई सेहत भी बेहतर है। लेकिन जैसे ही हम इस जोन से बाहर निकलते हैं, समझें कि तवानाई की वो रोलर कोस्टर वाली सवारी शुरू हो जाती है। तो सवाल यह है कि हमारा जिस्म इस नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखता कैसे है। इसका जवाब एक बहुत ही अहम हार्मोन में छुपा है जो एक मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। इंसुलिन को एक ऐसी चाबी समझें जो हमारे खलियों के दरवाजे ग्लूकोज के लिए खोलती है। और ये ग्लूकोज क्या है? ये हमारे जिस्म का ईंधन है। इस चाबी के बगैर ये ईंधन खून में ही फंसा रह जाता है और वहां नहीं पहुंच पाता जहां उसकी असल जरूरत है। आइए इस दिलचस्प अमल को 4 मराहिलों में समझते हैं जो हमारे जिस्म में हर वक्त चलता रहता है। सबसे पहले इंसुलिन की चाबी खलिए की सतह पर मौजूद ताले यानी रिसेप्टर से जुड़ती है। दूसरा, ये अमल खास ट्रांसपोर्टर्स को, जिन्हें GLUT4 कहते हैं, मुतहरिक करता है। तीसरा, फिर ग्लूकोज खलिए के अंदर चला जाता है और आखिर में खून में शुगर की सतह मामूल पर आ जाती है क्योंकि अब ईंधन वहीं है जहां उसे होना चाहिए। अच्छा, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये निज़ाम काम कैसे करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। दरअसल हमारे तर्ज़ ज़िंदगी के इंतखाब का इस पर सीधा असर पड़ता है और हमारे पास 2 बहुत ही ताकतवर तरीके हैं। पहला ताकतवर जरिया है वर्जिश। वर्जिश हमारे खुलियों को इंसुलिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है, यानी वो उसकी बात बेहतर तरीके से सुनते हैं, जिससे ग्लूकोज को जज़्ब करने में बेहतरी आती है। इसे यूं समझें कि वर्जिश हमारे खुलियों के तालों को तेल देती है ताकि इंसुलिन की चाबी उनमें आसानी से फिट हो सके। और दूसरा जरिया है हमारी खुराक। कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म और मिकदार को कंट्रोल करने से खून में शुगर के अचानक इजाफे को रोका जा सकता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे सब्जियां और साबित अनाज ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करने में मदद देती हैं। ये तवानाई के अचानक सैलाब के बजाय तवानाई के एक मुस्तकिल बहाव की तरह है। तर्ज़ ज़िंदगी के यही इंतखाब असल में ये तय करते हैं कि ये पूरा निज़ाम कितनी अच्छी तरह काम करता है। ये हमें 2 में से एक रास्ते पर ले जाते हैं, या तो हमारा जिस्म हमारे साथ मिलकर काम करता है या फिर हमारे खिलाफ। और यहाँ हमें वो असल फ़र्क नज़र आता है। अच्छी हसासियत का मतलब है कि ताले और चाबी का निज़ाम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसके बरक्स मुज़ाहमत का मतलब ये है कि समझे ताले को जंग लग गया है और चाबी ठीक से घूम नहीं रही। नतीजा, ईंधन खुलियों में दाखिल नहीं हो पाता, जिससे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। हम कुछ सादा मुस्तकिल आदत अपनाकर इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा सकते हैं और इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारा जिस्म मौसर तरीके से काम करे। तो ये हैं वो 5 कलीदी आदत जो ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने और मजमूई सेहत को सहारा देती हैं। बाकायदा वर्जिश ताकि खलिए हसास रहें, मुतवाज़न खुराक ताकि जिस्म को सही ईंधन मिले, मुनासिब नींद ताकि हार्मोन्स मुनज़्ज़म रहें, तनाव पर काबू ताकि तवाज़न बरकरार रहे, और हाँ, मुनासिब हाइड्रेशन ताकि सब कुछ आसानी से चलता रहे। ये सब मिलकर एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, इनमें से कौन सी एक आदत है जो आज ही से हमारे निज़ाम को ज़्यादा मुतवाज़िन बना सकती है। याद रखें, मकसद परफेक्ट होना नहीं है बल्कि बेहतरी लाना है। एक छोटी सी तब्दीली भी तवानाई और तवील मुद्दती सेहत के लिए एक बड़ा फ़र्क ला सकती है। तो पहला कदम कौन सा उठाया जाए?